सुप्रीम कोर्ट में मुस्तफा कमाल और फैसल वावड़ा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। मुस्तफा कमाल और फैसल वावड़ा सुप्रीम कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा से दोनों शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट में मुस्तफा कमाल और फैसल वावड़ा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कुछ देर बाद होने जा रही है। मुस्तफा कमाल और फैसल वावड़ा सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा से दोनों शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में NA-47 इस्लामाबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील पर समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत 4 जजेस गिलगित बल्तिस्तान कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। फाजिल जज की अदम दस्तयाबी के बायस इलेक्शन अपील पर समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख हुई। NA-47 से मुतल्लिक इलेक्शन अपील पर समाअत 12 जून को होगी। नई कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। NA-48 से मुतल्लिक इलेक्शन अपील पर समाअत 13 जून को होगी। NA-47 इस्लामाबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील पर समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख हो चुकी है। कॉज लिस्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदम दस्तयाबी के बायस मनसूख हुई है, जबकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत 4 जजेस गिलगित बल्तिस्तान कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं रिजवान कासी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज इस्लामाबाद के हल्का NA-47 के में मुबैना धांधली से मुतल्लिक दरख्वास्त की काज लिस्ट मनसूख कर दी गई है और इस पर समाअत अब आइंदा 12 जून को होगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदम दस्तयाबी के बायस ये काज लिस्ट मनसूख की गई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस गिलगित बल्तिस्तान में कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं, जिसकी वजह से वो ये काज लिस्ट मनसूख की गई है। इलेक्शन कमीशन के जो ट्रिब्यूनल है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो इसमें NA-48 के खिलाफ जो दरख्वास्त है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर थी और उसकी काज लिस्ट भी मनसूख कर दी गई है, जिस पर समाअत अब 13 जून को की जाएगी। जी आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीन के शहर शेंज़न में पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन और शराकतदारी के लिए फोरम अहम संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मारूफ चीनी हाईटेक कंपनीज के सरबराहान से मुलाकात भी करेंगे। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीन के शहर शेंज़न में पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। रोम का रुख करते हैं। विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन की इटली के वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई है। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया है। इंसदाद मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर भी तफसीली बातचीत की गई है। गैर कानूनी तारकीन वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मरबूत और मौसर लायामल पर इत्तेफाक किया गया है। इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए इटली का पाकिस्तानी बॉर्डर्स को महफूज बनाने के लिए मुआवनत पर गौर। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 42 पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। इंसानी स्मगलिंग और ड्रग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है, ये कहना है मोहसिन नकवी का। इटली पाकिस्तान से हुनरमंद अफरादी कुव्वत से भरपूर फ़ायदा उठा सकता है, चौधरी सालिक हुसैन की जानिब से ये कहा गया है। तो विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन की इटली के वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई है। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया है। आदिल तनौली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताएगा क्या कुछ डिस्कस हुआ? हाँ जी, देखें, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से तालवी हम मनसब की मुलाकात हुई है और मुलाकात में जो है वो अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस सिलसिले में मुलाकात में मुश्तरका तौर पर करीबी कोऑर्डिनेशन के तहत काम करने का फैसला जो है वो भी किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका इक़दाम दोनों रहनुमाओं के दरमियान उठाने पर इतफाक किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि गैर कानूनी तारकीन वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मरबूत और मौसर लायामल जो है बनाने पर इतफाक हुआ है। इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए इटली का पाकिस्तान बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए मुआवनत पर गौर जो है वो भी जारी है। तालवी हम मनसब की जानिब से वज़ीर दाखिला को ये बताया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि तालवी टीम इस ज़मीन में जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इटली में कैद 146 पाकिस्तानियों के हवाले से भी तालवी हम मनसब जो है मुलाकात की बातचीत की गई है। मोहसिन नकवी ने 42 पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान हवाले करने का मुतालबा जो है वो भी हम मनसब के सामने उठाया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तालवी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत जो है वो भी दी गई है। मजबूत बामी इश्तराक का इंसानी स्मगलिंग रोकने और इंसदाद मंशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए मददगार साबित होगा। ये मुलाकात ये भी कहा गया है। आदिल, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हैं और भारतीय इंतखाबात की बात करते हैं। भारत में मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां दड़न तख्ता हो चुका है। नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका, 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर। इब्तदाई नताइज में बीजेपी इत्तेहाद 293 नशिस्तों पर कामयाब। कांग्रेस इत्तेहाद का कमबैक, 232 सीटें जीत ली हैं। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी सादा अक्सरियत से महरूम। इस बार 400 पार का नारा, 300 सीटें मिलना भी मुश्किल। गुज़श्ता इंतखाबात में 303 नशिस्तें जीतने वाली बीजेपी इस बार 240 नशिस्तें जीत सकी। 2019 के इलेक्शन में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 99 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। सिर्फ बीजेपी नहीं, रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। खुफिया एजेंसीज, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। बीजेपी ने पार्टियां तोड़ी, वुज़राए आला को जेलों में डाला और हर हथकंडा इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इदारों को डराया धमकाया। भारतीय जनता पार्टी अवाम को इज्जत नहीं देती। भारतीय अवाम ने साफ कह दिया, मोदी को नहीं चाहते। हमारी लड़ाई भारतीय आइन को बचाने की थी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अवाम ने हमें एतमाद दिया, तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तमाम उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। 1962 के बाद पहली बार कोई जमात तीसरी बार हुकूमत बनाएगी। रियासत उड़ीसा में पहली बार बीजेपी का वजीर आला बनने जा रहा है। हमने तमाम रियासतों में बरतरी हासिल की। 40 करोड़ भारतीयों की आइन पर एतमाद की जीत हुई। अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी की जानिब से ये कारकुनों से खिताब करते हुए कहा गया है। और भारतीय इंतखाबात में मुतअद्दिद शोबे स्टार भी कामयाब हुए हैं। हेमा मालिनी, कंगना रनावत, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी सीटें जीत ली हैं। राज बब्बर, रवि किशन, सुरेश गोपी, यूसुफ पठान भी अपने हलकों में कामयाब। कंगना रनावत ने अरुणाचल प्रदेश, हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश से सीट जीती। शत्रुघ्न सिन्हा ने मगरबी बंगाल, राज बब्बर ने हरियाणा, यूसुफ पठान ने मगरबी बंगाल से लोकसभा की नशिस्तें हासिल की हैं। अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि मुझे अपनी टीम पर भरोसा है कि अच्छी क्रिकेट खेलेगी। यहाँ फास्ट बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ खिलाड़ी यहाँ पहले खेले हुए हैं, इनको कंडीशंस का अंदाज़ा है। किसी का बैटिंग नंबर फिक्स्ड नहीं। बदकिस्मती से सायम अयूब वैसा परफॉर्म नहीं कर सके जैसी उम्मीद थी। बतौर कप्तान हर खिलाड़ी पर भरोसा है और शादाब पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। तो अमेरिका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 6 जून को खेलेगी। कौमी टीम को सपोर्ट करने के लिए शायकीन ग्रीन शर्ट्स खरीदने मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। बाबर 11 से इनकी क्या तवक्कुआत हैं, बता रहे हैं कराची से इबादुल्लाह खान। देखें, पाकिस्तान अपने T20 वर्ल्ड कप मिशन का आगाज़ 6 जून को अमेरिका के खिलाफ मैच से करेगा, लेकिन उससे पहले ग्रीन शर्ट्स कराची की मार्केटों की जीनत बन गई है। यहाँ पर तमाम टीमों की जो जर्सियाँ हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर ये हमें न्यूजीलैंड की जर्सी नज़र आ रही है, अफगानिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया की और ख़ास तौर पर पड़ोसी मुल्क भारत की भी जर्सी जो है हमें इस वक्त नज़र आ रही है। बड़ा जोश नज़र आ रहा है आपको। क्यों नहीं आया यार, हमारी टीम है और माशाल्लाह जो है ये अच्छा खेलेगी। और इस वक्त जो हमारी टीम में जो सब जा रहे हैं बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है सबसे अहम मैच ही वही है हमारे लिए। अगर वो क्रॉस कर गया इंडिया को तो समझ ले सेमीफाइनल फाइनल हमारा है। बस हमारी दुआ है पाकिस्तान एक बार इंडिया से जीत जाए। बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करता है हमारी, हमें बॉलिंग ही जितवा सकती, बैटिंग हमारी तो फ्लॉप हो रही है कंटिन्यू। लोग ग्रीन शर्ट्स लेने आए हुए हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं 9 जून का, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा अमेरिका में। और इस मैच के लिए काफ़ी उम्मीद है बाबर 11 से कि बाबर 11 पहले मैच में अमेरिका को हराए, फिर दूसरे मैच में इंडिया को हराए, इसी तरह फतह की सीढ़ियां चढ़ते हुए सेमीफाइनल में जाए और सेमीफाइनल के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। जी। और T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के दौरान इजाफी सिक्योरिटी की तैनाती की तस्दीक कर दी गई है। निसाव काउंटी क्रिकेट स्टेडियम के एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन ने कहा है कि पाक भारत मैच के लिए इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। स्टेडियम में मखसूस मकामात पर स्नाइपर्स तैनात होंगे। पुलिस डिपार्टमेंट ने मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है, हर लिहाज से तैयार हैं और पुरएतमाद हैं। पाकिस्तान और भारत का मैच T20 वर्ल्ड कप में 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा।